अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1-2 किया था एक्सरसाइज 9.2 का, जिसमें हमने एरिया को डिस्कस किया था। सिमिलर फिगर्स का हम एरिया या फिर कोई लेंथ जो अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज के लेक्चर है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इसमें रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगल का जो ए बी सी है, अगर ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ए बी लेंथ गिवन है, ए बी लेंथ गिवन है कितनी 6 सेंटीमीटर, और इसके अलावा बी डी लेंथ कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक हो गया। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई यानी लार्जेस्ट ट्रायंगल का आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जी तो स्टूडेंट, ये मैंने लिखा, अगर ये लेंथ L1 है तो ये टोटल लेंथ L2 हो जाएगी, और ये इसका एरिया कितना गिवन है, ए ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया A1 गिवन है वो 36 सेंटीमीटर है। ए बी की लेंथ गिवन है L1 6 सेंटीमीटर, और बी डी की लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपको पहले L2 पता होना चाहिए, फुल लेंथ ए डी की लेंथ पता होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, L2 इज़ इक्वल टू ए डी, और ये किसके इक्वल है, ए बी लेंथ एंड बी डी लेंथ, ये दोनों लेंथ्स के इक्वल आएगा। तो बेटा यहाँ पर देखें ए बी प्लस बी डी हो गया। अब देखें ए बी की लेंथ क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 6 सेंटीमीटर, और बी डी की लेंथ कितनी गिवन थी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास L2 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, 6 + 4 इज़ 10 सेंटीमीटर। हम फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना, A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 लेंथ कितनी थी हमारे पास 36 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था 36 सेंटीमीटर। A2 हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो है L1 हमारे पास कितना है 6 है, और L2 हमने अभी निकाला तो वो कितना था 10। इनकी स्केयरिंग कर लेते हैं, 6 का स्केयर 36 और 10 का स्केयर हमारे पास क्या बनता है 100 तो मैंने यहाँ से इनको इन्वर्स कर दिया। उलट करने से ये हो जाएगा कि हमारे पास A2 ऊपर आ जाएगा। इसको रिवर्स किया तो वहाँ पे भी हमारे पास रिवर्स में चला गया। 36 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 1 जा 36, ये आपस में कैंसिल आउट, तो A2 हमारे पास से आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इट्स मीन दैट एरिया ऑफ द लार्जेस्ट फिगर ADE हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, द एरिया ट्राइपीजियम BCD आपने, ठीक है BCDED सॉरी, आपने क्या करना है इस ट्राइपीजियम BCED का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये हमारे पास अगर हम टोटल फिगर में से ये वाली फिगर निकाल दें तो बचने वाली फिगर हमारे पास ट्राइपीजियम का ही एरिया बचेगा। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ADE। देखें दोबारा बता रही हूँ कि बड़ी फिगर ट्रायंगल का एरिया में से अगर हम छोटी ट्रायंगल के एरिया को निकाल दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ही आएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट ADE का एरिया हमारे पास 100 है, और माइनस कर दिया है हमने, और स्मॉलेस्ट ट्रायंगल का एरिया हमें खुद से गिवन था क्वेश्चन के अंदर, वो 36 था। 100 में से 36 करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स मीन दैट इस ट्राइपीजियम के एरिया कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 3। एक हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ABC है और एक DEF है, और वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और उनमें उनका स्केल फैक्टर K जो है वो कितना गिवन है 3 गिवन है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A1 आपके पास कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ DEF, और आपने A2 का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम राइट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो A1 है हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, के फैक्टर हमें गिवन है 3। इसके बाद हमने A2 क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला था, पीछे हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको करवाया था डिफाइन के साथ कि A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। वहाँ पर था कि A1/A2
A2 जो है हमारे पास L/L1 एंड L2 का स्केयर होता है, तो L1/L2 बेसिकली हमारे पास रेशो इसकी K की देती है, और K हमारे पास स्केल फैक्टर है, तो जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये K का स्केयर आ जाएगा। तो अब हम L1 और L2 नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अब क्या गिवन है, K गिवन है। तो स्टूडेंट्स K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 है, और A1 की वैल्यू हमारे पास 50 है, वो हमने राइट की, और A2 हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा A2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50/9, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो इसको रिवर्स कर देंगे, A2 ऊपर आ जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, और 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है। 50 इधर ला के अगर मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, A2/50 और मल्टी इज इक्वल टू 9। ठीक है, मैं ये देखें हमारे पास क्या है, A50/A2 इज इक्वल टू 9 का स्केयर। ठीक है, ये आपके पास 9 का स्केयर हो जाएगा, 9 आ जाएगा सॉरी, और 50/A2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका रिवर्स करेंगे तो ये जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ नीचे क्या होता है, 1 होता है, A2 ऊपर चला जाएगा और 1 भी ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो इस तरीके की बनेगी, A2/50 इज इक्वल टू 1/9। तो ये मैंने डायरेक्ट काम किया हुआ था कि 50 को इधर लाकर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 50/9। इसको आप हाथ से सॉल्व करते हैं तो आपके पास A2 एरिया ये आ जाता है। तो हमें A2 का ही एरिया फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। एक कॉर्डिलेटरल है ABCD एंड EFGH, दो कॉर्डिलेटर्स गिवन है, आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 1/4। फाइंड द एरिया ऑफ ABCD इज, बल्कि एरिया गिवन है ABCD का वो कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ EFGH फाइंड आउट करना है। बेटा सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ही ये होगा, आपने के फैक्टर अपना राइट कर लिया, A1 राइट कर दिया, A2 आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपके पास गिवन है, A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर, A1/A2 इज इक्वल टू K आपके पास क्या है, 1/4 है, इसका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी है, 64 है, A2 आपने फाइंड आउट करना है, और 1/16 हो गया। इनके रिवर्स ले लें तो ये A2/64 उलट आने से, ठीक है, 16 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 16/1 आ गया। ये 64 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से आती है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एक्सरसाइज 9.2 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेक्चर्स में सॉल्व आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।